नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सैनी अपने YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 उत्साह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता के बारे में। उत्साह पहले देख लेते कविता के बारे में। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गर्द। अब देखते हैं इसके शब्दार्थ के बारे में। शब्दार्थ है घोर यानी भयंकर, गगन यानी आकाश, धाराधर यानी बादल, ललित यानी सुंदर, विद्युत छवि यानी बिजली की उज्जवल शोभा, उर यानी हृदय, वज्र यानी कठोर और नूतन यानी नया। अब सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उषा कविता से लिया गया है। काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है, जो उषा कविता में है। प्रस्तुत काव्यांश एक आह्वान गीत है, जिसके माध्यम से महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादलों से बरसने का आह्वान किया है, क्योंकि बादल नई चेतना और नए अंकुर को जन्म देने वाले हैं। कुल मिला के ये एक आह्वान गीत है जिसमें बादलों से आह्वान किया गया है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि निराला ने उस सुंदर और अनुपम वातावरण का वर्णन किया है जब आकाश काले काले बादलों से भर जाता है, बिजली के चमकने व बादलों के गरजने का शोर होता है। कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब आकाश संपूर्ण बादलों से भर जाता है और आकाश के अंदर बिजलियां कड़कने और बादल गरजने लगते हैं। तब कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादलों, तुम गरजो, तुम समस्त आकाश को घेर कर मूसलाधार वर्षा करो। यानी बादलों को कहा गया है कि तुम संपूर्ण आकाश को चारों ओर से घेर कर मूसलाधार बारिश करो। हे बादलों, तुम अत्यंत सुंदर और छोटे बालकों के घुंघराले बालों के समान हो। यहाँ कवि ने बादलों का मानवीकरण किया है, यानी बादलों को छोटे बालकों के काले घुंघराले बालों के समान बताया है। कवि कहता है कि हे बादलों, तुम संपूर्ण आकाश को घेर करो और गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश करो। तुम अबोध बालकों की कल्पनाओं के समान हो और तुम अपने हृदय के अंदर बिजली की शोभा धारण किए हो। जिस प्रकार बालकों की कल्पनाओं का कोई आकार नहीं होता है, उसी प्रकार तुम्हारा भी कोई एक निश्चित आकार नहीं है और तुम अपने हृदय के अंदर बिजली की शोभा धारण की हो। तुम नवीन सृष्टि करने वाले हो और जल रूपी जीवन प्रदान करने वाले हो। तुम्हारे अंदर वज्र की शक्ति छुपी हुई है। तुम मेरे हृदय में भी एक नवीन कविता को जन्म दो, जिससे संसार को एक नई प्रेरणा प्राप्त हो। यहाँ बादलों के माध्यम से कवि युवाओं में नए उत्साह का संचार करते हैं। अब देखते हैं विशेष के बारे में। पहला है, बादलों को काव्यांश में पौरुष और क्रांति का प्रतीक बताया गया है। दूसरा, तत्सम तद्भव युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तीसरा, उपमा व अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। चौथा, ओज गुण युक्त मुक्तक शैली में लिखा गया काव्यांश है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।